ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की तबाही झेली है, न्यूक्लियर साइट्स की बर्बादी को देखा है, लेकिन बावजूद इसके ईरान का एटमी जुनून खत्म नहीं हो सका है। अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जिसने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। इस खुलासे में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि 100 एटम बम बनाने की ताकत हासिल कर ली है। अमेरिका को इसकी भनक लग चुकी है, लेकिन वो सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ बंकर बस्टर बम गिराए। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के एटमी साइट को निशाने पर लिया। दो मुल्कों का हमला, लेकिन लगता नहीं है कि ईरान के एटमी प्लान का कुछ बिगड़ पाया है। ईरान ने जंग के 39 दिनों के दौरान कई बार जबरदस्त तरीके से अमेरिकी रणनीतिकारों को चकमा दिया है और उन्हें चौंका दिया है। अब सनसनी पैदा करने वाली एक और खबर सामने आई है। इस खबर ने पेंटागन में कोहराम मचा दिया है। खबर यह है कि ईरान के खुफिया एटमी ठिकाने न सिर्फ महफूज हैं, बल्कि वहां ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका को इसकी भनक तो लग चुकी है, लेकिन उस एटमी साइट की लोकेशन को लेकर पेंटागन अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर है। कहा जा रहा है कि अपने खुफिया ठिकाने पर ईरान ने प्रचुर मात्रा में यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है। यानी ईरान इस यूरेनियम से इतने न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है जो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को भी लाचार कर सकता है। मुमकिन है कि ईरान को लेकर आई इस खबर की वजह से ही अमेरिका जल्द से जल्द समझौता करना चाहता है। जानकारी मिल रही है कि ईरान के पास 11 टन यूरेनियम है, जो 100 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर यूरेनियम के इस भंडार को संवर्धित कर दिया जाए तो ईरान दुनिया का एक ताकतवर एटमी मुल्क बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान का यूरेनियम स्टोरेज 2015 के परमाणु समझौते की तुलना में काफी बढ़ गया है। उस वक्त ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार को लगभग 97% तक कम कर दिया था। ईरान के यूरेनियम भंडार का एक छोटा हिस्सा हथियार ग्रेड के करीब संवर्धित हो चुका है, जबकि कम संवर्धित यूरेनियम को भी ईरान वेपन ग्रेड तक संवर्धित कर सकता है। ईरान की यूरेनियम ताकत को देखते हुए अमेरिका में एक किस्म की बेचैनी है और गहरी आशंका भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसे उजागर कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान को परमाणु बम बनाने दिया जाएगा तो वो उसका इस्तेमाल करने से हिचकेगा नहीं। In trade now, we're leading the world in the military. We're the greatest military in the world. I rebuilt it in my first term, and now we use it because we have no choice. We can't let, as an example, Iran, we can't let them get a nuclear weapon. Everything will be peanuts compared to that if they ever were given a nuclear weapon, and they'd use it too. Marco and I were talking about it today. They would use it without even hesitation, and we can't do that. ट्रंप का ये बयान अमेरिका के एक अनिश्चित खौफ को भी जाहिर कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने 21 और 22 जून 2025 के दरमियानी रात ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट इस्फहान, फोर्डो और नतांज को निशाने पर लिया था। फोर्डो ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है जो पहाड़ के अंदर गहराई में स्थित सबसे मजबूत ठिकाना है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी भी यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जबकि इस्फहान में
ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स के 7 विमानों के बेड़े का इस्तेमाल करते हुए GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी लगभग 13,600 किलो के बंकर बस्टर बम इस पर गिराए थे। ये बम खास तौर से फोर्डो और नतांज पर बरसाए गए थे। जबकि एक अमेरिकी पनडुब्बी से टोमाहाक क्रूज मिसाइलें इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर दागी गई थी। इस साल 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर मिलकर बम बरसाने शुरू किए तो ईरान के कई सैन्य रणनीतिक ठिकानों के परखच्चे उड़ गए। ट्रंप ने दावा भी किया कि ईरान के एटमी ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के 11 टन यूरेनियम ठिकाने के बारे में अमेरिका को कुछ नहीं पता और इसे ईरान एक कूटनीतिक हथियार के बतौर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। हालांकि दिलचस्प बात है कि पिछले साल इजराइल के खिलाफ 12 दिनों की जंग शुरू होने से ठीक पहले ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ नए एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स की जानकारी साझा करने वाला था, लेकिन इजराइल के हमलों की वजह से उसने इसे बताने से इनकार कर दिया था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ईरान के जिस नए एटमी सेंटर के रहस्य से पर्दा उठाया गया है उसका सेंटर इस्फहान ही बताया गया है। अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं ईरान के पास 11 टन यूरेनियम होने की खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। माना जा रहा है कि इस्फहान इंडस्ट्रियल साइट के पास पहाड़ों के अंदर सुरंगों की जाल में इस यूरेनियम प्लांट को बनाया गया है। संभव है कि ये प्लांट सिर्फ ग्रोसरी स्टोर जितना बड़ा हो, क्योंकि पहाड़ों के इस दुर्गम इलाके में ईरान के पास ऐसी कई जगह हैं जहां वो गुप्त तरीके से एटम बम बनाने की योजना को अंजाम तक पहुंचा सकता है। ईरान के पास यूरेनियम की कितनी मात्रा है इसे लेकर कई सवाल हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईरान ने 400 से 440 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक एनरिच्ड कर रखा है। ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर अली निगजाद ने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया है। ईरान के यूरेनियम भंडार के वजूद को लेकर कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्षमता इस लेवल तक है कि वो 100 एटम बम बना सके? IAEA की ताज़ा सूचना के अनुसार और बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स के आधार पर ये चीज़ कही जा सकती है कि ईरान के पास यूरेनियम का इतना भंडार जरूर है कि अगर उसको उसने 90% वेपन ग्रेड पर एनरिच कर दिया तो उस कंडीशन में 6 से 11 परमाणु बम वो बना सकता है। ये एक बड़ा नंबर है और ईरान के पास पूरी तकनीकी स्वदेशी है, उनके वैज्ञानिक खुद बिना बाहर के सपोर्ट के ये काम कर रहे हैं। तो ये एक काबिलियत ईरान के अंदर जरूर है कि वो इस न्यूक्लियर पैटर्न को आगे बढ़ा भी सकता है। ईरान एटमी मुल्क बनने की तैयारी पिछले कई दशक से कर रहा है। वो अपने न्यूक्लियर सेंटर की निगरानी करवा चुका है और इस पर हमले भी झेल चुका है, लेकिन ईरान किस हद तक एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है इसका सबूत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों में भी छिपा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों में सबसे भारी वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल खुर्रम शहर सीरीज है। खासकर इस सीरीज का खुर्रम शहर 4 यानी खैबर वेरिएंट। ये मिसाइल 1000 से 1800 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लेकर 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। इसे हेवी पेलोड वाली मिसाइल के तौर पर न्यूक्लियर पोटेंशियल के साथ भी जोड़ा जाता है। ईरान की मिसाइलें विध्वंस का दूसरा नाम है, यानी ईरान के पास सामर्थ्य और सामग्री दोनों हैं, बस उसकी न्यूक्लियर पावर को लेकर एक और खुलासा होना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए
न्यूज नेशन।